पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उन्होंने बताया कि बिहार पहली बार आ रहे हैं और इनका हम सब आप सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से, एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना के सभी छात्र, सभी शिक्षकों और हम सभी की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट, ऑनरेबल फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार चौहान, हमारे चांसलर डॉक्टर अतुल चौहान, हम सभी की तरफ से इनका यहाँ तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल ये है कि एमआईटी से पढ़ना और फिर एमआईटी फिल्म फेस्टिवल के एक ऐसे कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट आना, कैसा फीलिंग है ये? बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ के आया, आज उसी इंस्टीट्यूट में कई सारे नई जनरेशन, जितनी आज 10 साल के बाद तकरीबन आज के बच्चों को मैं इंस्पायर करता हूँ कहीं, और मैं उन्हें मोटिवेट करने की कुछ क्षमता रख सकता हूँ। आज उन्हें मोटिवेट कर पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक अपने आप में एक बहुत प्यारी सी जीत होती है कि जिन सपनों को लेके आप अपनी लाइफ में आगे उड़ान भरने की सोचते हैं, आज आप उसी में आने वाली जितनी पीढ़ी उनको इंस्पायर कर रहे हैं, और वो भी अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपने आप को इसमें बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत कम उम्र में एक लंबी जर्नी रही है, आरजे से टीवी और टीवी से फिर आप जाते हैं फिल्मों में। खासतौर से जब फिल्मों में जाते हैं तो एक रोमांटिक बॉय, चॉकलेटी बॉय के रूप में आपकी छवि बनती है, और आज जो फिल्म फेस्टिवल में आपकी मूवी दिखाई गई गहवारा, एक अलग हिमांशु कोहली देखने के लिए इसमें मिलता है। तो जब ये फिल्म आपके पास आई, कैसे फैसला किया कि आप ये फिल्म करेंगे, और कहीं आपको ये सोच में नहीं था कि मेरी जो एक बनी बनाई छवि है वो इफेक्ट होगी इससे? देखिए, होता ऐसा है कि फिल्म जो आपकी पहली मूवी होती है वो आपको चुनती है, आप उसे नहीं चुनते हैं। पर आपके आगे का जो काम और आपके आगे की मूवीज़ होती हैं, फिर आपके पास में वैसे ऑप्शन आने शुरू हो जाते हैं कि आप उनसे सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कि आप किन तरह की मूवीज़ को आगे आप किन का पार्ट बनना चाहते हैं। मेरे साथ में कुछ समय ऐसा ज़रूर हुआ था कि कुछ स्टीरियोटाइप रोल्स मुझे मिले, और मुझे एज एन एक्टर खुद उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि कुछ मैंने जो पहले कर दिया है वो वापस उसी कंफर्ट जोन में, कई सारे और फिल्म मेकर्स मुझे उसी किरदार में देखना चाहते थे। तो जब मेरे पास गहवारा आई तो पहली बारी तो मैं अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के इस तरह के किरदार में नहीं देख पा रहा था। बट मैं इसमें कहूँगा कि ये पूरा श्रेय जाता है मेरे डायरेक्टर को, जिन्होंने उस स्क्रिप्ट के माध्यम से एक नए हिमांशु को खोजा, उसके अंदर एक रेंज को खोजा। वो रेंज में मैंने काम किया उनके साथ, तो मुझे खुद बाद में पता लगा कि आई एम केपेबल ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग मोर, कि वाई जस्ट मैं अपने आप को क्यों एक चॉकलेट बॉय या एक रोमांटिक हीरो की तरह ही देखूं, बकाया मैं और डिफरेंट किरदार प्ले कर सकता हूं। कितने नए कैरेक्टर्स आज मुझे और अप्रोच किए जाते हैं, कितने नए किरदारों के लिए लोग मुझे देख सकते हैं उस फ्रेम में, उस लेंस में, जहाँ पे पहले वो नहीं देख पा रहे थे। तो ये अपने आप में मेरे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण, मतलब कहते हैं चुनौती से भरा हुआ एक जर्नी वाला रास्ता रहा है, जहाँ पे मैं अपने आप को आज खोज रहा हूँ, और बहुत अच्छा भी महसूस करता हूँ कि मैं एज एन आर्टिस्ट कुछ नया और कुछ फ्रेश अपनी ऑडियंस को दे पा रहा हूँ, रादर देन कुछ रेपिटेटिव कंटेंट। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं मेरी पैदाइश है नई दिल्ली की, वहीं पे मैं पला बड़ा, और वहीं से मेरे स्कूलिंग और कॉलेज एमआईटी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट रहा हूँ। उसके बाद में कुछ समय काम किए पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट भी मैंने थोड़ा समय इंटर्नशिप की टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 महीने में, और उसमें समझ आ गया थी कि उतना मैं शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, लेकिन मीडिया लाइन में स्पेशली रेडियो और एक्टिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा, रुचि रही, इसलिए आज मैं अपने आप को उसमें अपने आप को खोज पाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। आप बिहार आए हैं, बिहार में फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जो है तैयारियां चल रही है, जो यहाँ पर फिल्मों का आगाज़ भी हो रहा है, खास करके स्थानीय जो कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग हैं जो प्रमोट करने में जुटे हैं। तो क्या कहेंगे, बिहार में क्या संभावनाएं हैं? बिहार में सिवा मतलब आज से तो नहीं, आज से कई साल पहले से ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं। चाहे आप प्रकाश झा जी की मूवीज़ देखेंगे, और पंकज त्रिपाठी जी से पहले भी मनोज बाजपेयी जी भी रहे हैं यहाँ से, और बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत भी हिमसेल्फ, जो इसी धरती से, यहीं सी लैंड से आके उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप देखें, द रेंज ऑफ एक्टर्स बिहार ने जो जनरेट किए हैं,
वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गूंज और आवाज़ देती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि वो किस तरह के एक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मैं यहाँ से और कुछ टैलेंट एक्सट्रैक्ट करवा पाऊँ, भले ही वो मेरी मूवीज़ हो या वो किसी और की मूवीज़ हो। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ अब आने वाले समय में और ध्यान दिया जाए और यहाँ से हम जितना एज टैलेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कुछ नया ऑफर कर सकते हैं, आई वुड गिव माई फिल्म बेस्ट। सिटी भी जो है राजगीर में स्थापित हो रही है। साथ ही जो है बिहार सरकार भी अब प्रमोट कर रहा है कलाकारों को कि आकर के वो बिहार में अपनी मूवी शूट करें। तो क्या कहेंगे, आपकी जो आगे की मूवी होगी अपने डायरेक्टर से अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे कि बिहार में शूटिंग हो? ये बात सुनते ही कुछ समय पहले मैंने अपने डायरेक्टर को मैसेज कर दिया था इस बारे में कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा यहाँ की सरकार से कि हम आए और यहाँ पे अब अपनी आने वाली कुछ मूवीज़ शूट कर पाए। क्योंकि एज मेकर्स हम लोगों को भी ये चाहिए होता, हमें भी ये चाहिए होता है कि हम कुछ नया ऑफ़र करें। और काफ़ी समय से बिहार पे मुझे ऐसा दिखता नहीं कि कुछ खास कुछ इम्पैक्टफुल कंटेंट आया है जो बिहार को उस तरह से पोजीशन कर पा रहा होगा। बट मुझे अब लगता है कि विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ हमें जो मिल रही हैं, सरकार की तरफ से जो हेल्प मिल रही है, आने वाले समय में हमारी इंडस्ट्री ज़रूर यहाँ पे भी उतना ही ध्यान देना शुरू करेगी। एक चीज़ देखा जाता है खास करके फिल्म शूटिंग के दौरान जो है अल्कोहल का सेवन करने के लिए ही राज्य चुनते हैं। बिहार में अल्कोहल फ्री है, तो ऐसे में जो है मूवी बनाने में दिक्कत होगी, मानते हैं? देखिए, मूवीज़ में तो अगर आप देखते भी होंगे तो सब कुछ पहले ही आपको बताया जाता है कि सब काल्पनिक है। तो अल्कोहल इज़ नॉट समथिंग जो हम लोग किसी भी मूवी के माध्यम से प्रमोट करते हैं। हम स्टोरीज़ को प्रमोट करते हैं, हम किरदारों को प्रमोट करते हैं, हम उनकी कहानियों की डेप्थ को प्रमोट करते हैं। बाकी गाने तकरीबन जितने म्यूज़िक वीडियोज़ मैं देखता हूँ उसमें मैं यही सब देखता हूँ कि वो किसी न किसी तरह या तो वो अल्कोहल की तरफ ही कहीं जा रहा होता है उनका ध्यान। बट हमारा वे ऑफ कंटेंट जो हम अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो किसी भी इस तरह का कंटेंट नहीं हो कि वो आने वाली पीढ़ी को गलत रास्ते पे या गलत मार्ग पे लेके जाए। बिहार में शराबबंदी है, तो उसका असर जो है यहाँ आने वाले जो है फिल्म के लोग, प्रोड्यूसर जो आने वाले हैं उन पर प्रभाव डालेगा? ऐसा नहीं होगा सर। मैंने लास्ट 2 मूवीज़ गुजरात में भी की है, वहाँ पे भी शराब पे पाबंदी है, वहाँ पे भी बैन ही है अल्कोहल। और हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं, उतनी ही सिंसियरिटी के साथ अपनी मूवी शूट करते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड हम लोग वहाँ मूवी शूट करने गए हैं। इट डजेंट मैटर टू अस कि वहाँ अल्कोहल मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग एक अपने मुद्दे से आते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी जो उसका सेवन करते हैं, जो उस पर निर्भर हैं। हम लोग आर्ट पे निर्भर हैं, तो हम लोगों के लिए दिक्कत तब होगी जब वो आर्ट के अगेंस्ट कहीं ना कहीं अगर वो खड़े हो जाए। एक आखिरी सवाल है, ईमान जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और साथ ही ये भी कि क्या अभी भी कोई ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मन है कि मैं प्रोड्यूस करूँ या उसमें एक्ट करूँ? आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2 मूवीज़ मैंने की है। एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें रवि किशन जी है, सोनाली सहगल है, राजेश शर्मा जी, नीरज सूद हैं और कई सारे बड़े कलाकार हैं उस मूवी में। मूवी पूरी तरह से शूट हो गई है, तैयार है अपनी रिलीज़ के लिए। और दूसरी मूवी मेरे अपने होम प्रोडक्शन से है, जिसका नाम है जूलिया एंड कालिया। अभी हाल में हम उसे उत्तराखंड में शूट करके आए हैं और जुलाई तक हम आशा कर रहे हैं कि वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी अपने पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज के भी मतलब एंड पे, आखिरी चरण पे आ गई है। मैंने पूरी मूवी देख ली है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो जल्दी से रिलीज़ हो। जितने मेरे चाहने वाले, मेरे घर वाले, सभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वो कब रिलीज़ होगी। तो आने वाले मेरे ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ। एंड इसके अलावा देयर आर 2-3 मोर प्रोजेक्ट्स जो हमारे पाइपलाइन में। उनमें से 2 प्रोजेक्ट्स जो मेरे अपने होम प्रोडक्शन में, उसमें मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई और दूसरे कलाकार एक्ट करेंगे। और मेरी पहली कोशिश यही है कि उसमें हम फ्रेश टैलेंट लेके आए, नया टैलेंट लेके। अगेन अपनी फर्स्ट होम प्रोडक्शन के अंदर जो शॉर्ट फिल्म थी उसमें मेरा ऐसा कोई ख़ास इरादा नहीं था पहले कि मैं ही खुद आऊँ, पर थोड़ा सा मैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे भी मुझे ये दिख रहा था कि अगर मैं अपने आप को रिक्रूट कर लेता उस मूवी में तो काफ़ी बजट बच जाता है जो एक मेन हीरो का होता है, जो कंज्यूम पूरी फिल्म के ऊपर ही हो रहा है अभी। अदरवाइज़ थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री ने स्पॉइल किया हुआ है एक्टर्स ने कि वो तकरीबन सभी बजट खुद ले जाते हैं और मूवी पे ज़्यादा बजट लग नहीं पाता, इसलिए उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा पाता।
तो मैं सारी मूवीज़ में अपने आप को नहीं देख सकता। एक साल में मैं भी कुछ लिमिटेड अमाउंट की ही मतलब सर्टेन डेज ही दे सकता हूँ अपने एक प्रोजेक्ट को, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे भी हूँ अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं उसका अपना 100% एफिशिएंसी से काम करूँ। तो आई एम लुकिंग एट प्रोड्यूसिंग फिल्म्स जिनमें मैं भी काम करूँ, बट इसके अलावा और भी नए कलाकार और जितने इस्टेब्लिश कलाकार हैं उन लोगों के साथ में भी उन लोगों को चांस दूँ अपने हैप्पी काउ फिल्म प्रोडक्शंस के द्वारा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। A very good afternoon to each and everyone present here. Honorable Minister Sir, Vice Chancellor Pandey Sir, Ma'am. It's indeed a beautiful moment for me. Amity University में वापस आ रहा हूँ। कभी ऐसे ही मैं भी Amity University में पढ़ता था और कुछ सपने लेके अपनी यूनिवर्सिटी में गया। मेरी फैकल्टी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने, और मैं आज दिल से उन सभी का आभारी हूँ कि इस मंच पे मैं आज एक कलाकार बन के उभरा हूँ, और मेरे टीचर्स ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ज्ञान ही नहीं उसके अलावा मुझे बहुत ही मोटिवेट किया और तैयार किया हर उन चैलेंजेस के लिए जो मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में आगे चल के मिलेंगे। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलेज की इस एनर्जी को मैं वापस फील कर सकता हूँ आप सभी लोगों के द्वारा। पटना बिहार में ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह को फील करना, और वो भी अपनी यूनिवर्सिटी में आके। इससे ज़्यादा स्पेशल और कुछ हो नहीं सकता था। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट इज़ इंडीड अ ब्यूटीफुल मोमेंट। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया सभी स्टूडेंट्स के बीच में। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सपना था मेरा एक्टर बनने का, और उससे पहले मैं रेडियो जॉकी रहा, और इससे पहले और कई सारी जॉब्स की थी जहाँ पे अपने आप को खोज रहा था मैं। रेडियो से मुझे मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री में। राघव रॉय का किरदार आपने देखा ही होगा चैनल वी पे जो मैंने प्ले किया था, और मेरे सपनों को एक उड़ान मिली जब मुझे मेरी पहली डेब्यू मूवी यारियां में मुझे बकाया लीड रोल का किरदार ऑफर हुआ, और तब से मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ता रहा। आज तकरीबन 11 साल के बाद मैंने अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस ओपन किया है जिसका नाम है हैप्पी काउ फिल्म्स, जिसमें हम लोग कई तरह के नए टैलेंट्स को चांस देते हैं, वेदर इट इज़ डायरेक्टर, वेदर द कैमरामैन, और फिल्म और मीडिया से रिलेटेड तकरीबन जितने भी लोग हैं। मैं बस यही चाहता था कि जितना मुझे साथ मिला इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर के लोगों से, अब मेरा समय आ गया है वो जितना मुझे मिला वो वापस कंट्रीब्यूट करने का। और मैंने सोचा कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करूंगा और उन्हीं सभी लोगों को खोजूंगा जिस एनर्जी से मैं वहाँ बॉम्बे गया था। और पहली मूवी हमारी गहवारा, इसकी एक छोटी सी स्टोरी थी कि हम लोगों को मतलब पता भी नहीं था कि ये मूवी कैसे बनेगी। दरअसल मेरे एक मूवी के राइटर हैं तारिक मोहम्मद, जो इस मूवी गहवारा के डायरेक्टर भी हैं। उनके सपने थे और उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, एंड उन्होंने मुझे एक फिल्म सेट पे, जो भी का अगेन कमिंग मूवी है, बोल दिया था। बहुत ही खास है वो भी। रवि किशन जी और कई सारे कलाकार हैं उसमें जिनके साथ मैंने काम किया। तो राइटर साहब हमारे जो इस मूवी के हमारा के डायरेक्टर हैं तारिक मोहम्मद जी, उन्होंने मुझे बताया कि एक स्टोरी है और वो उसे डायरेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। बाकायदा उनकी सारी बातें सुनी, स्टोरी सुनी, और पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि एक मौका मिल रहा है मुझे वापस कंट्रीब्यूट करने का। और सिवाय प्रोड्यूस करने की मैंने उसमें एक्ट भी किया, और मुझे नहीं पता था कि हम लोगों को कहाँ तक ले जाएगी। आज इंडिया के अंदर तकरीबन सभी बड़े फिल्म फेस्टिवल में हम नॉमिनेट हुए और हमें अवार्ड्स भी मिले, और कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है इससे कि आगे कमिंग जितनी फिल्म्स हो हम उसमें एक नई एनर्जी के साथ, नए लोगों के नए विजन के साथ आगे बढ़ें। और मैं बढ़ता रहा और हमारी आगे की जो फर्दर प्लानिंग्स रही, जिसमें हमारी एक अपकमिंग मूवी और है जूलिया एंड कालिया, वो भी इसी प्रोडक्शन हाउस से तकरीबन तैयार हो गई है और जुलाई में वो भी सिनेमाघरों में जल्दी रिलीज़ होगी। ये ब्लेसिंग्स है अगेन ऊपर वाले की, और प्यार है आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आज इस मकाम पे खड़ा हूँ। एंड सर, आपने मुझे ऑफर दिया कि मैं बिहार आऊँ, इस लैंड को एक्सप्लोर करूँ आपकी छत्र छाया में,
मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे आपके गाइडेंस के अंदर में ये जगह को एक्सप्लोर करने को मिलेगा। एंड मैं डेफिनेटली ना सिर्फ यहाँ से मूवी बनाऊँगा, बट मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आप ही में से कुछ लोग हों जिनको मैं अपनी इस क्रू के अंदर इंक्लूड कर पाऊँ और कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ अपने भी स्टूडेंट को। एज ए स्टूडेंट मैंने जो एक्सट्रैक्ट करना था वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में किया, बट नाउ एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एज एन इंडियन आई फील दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट द डिवर्सिफाइड कल्चर ऑफ आवर कंट्री। और शुरुआत करना चाहूँगा अगली वाली मूवी में बिहार से। थैंक यू सो मच।